इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि अभी कुछ दिनों में हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि इंडिया एंड भारत का डिबेट, ठीक है। अ, अब इसमें है क्या, इस चीज को सबसे पहले तो ये समझो क्या कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 1 के अंदर क्लियरली कहता है क्या, इंडिया दैट इज भारत, मतलब क्या, इंडिया जो है इंडिया जो है वही भारत भी है। मतलब क्या कि आप इंडिया को इंग्लिश में यूज कर सकते हो और भारत हिंदी में जहाँ पे यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हो। तो मतलब क्या, एट प्रेजेंट इंडिया, हमारी कंट्री का जो नाम है वो इंडिया भी है भारत भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने अपना आधार कार्ड देखा होगा तो वहाँ वहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दिखता है और भारत सरकार भी दिखता है, ठीक है। तो दोनों चीज है। तो इंडिया का तो मतलब हमारी कंट्री का तो ऑलरेडी नाम इंडिया भारत दोनों चीज है, ठीक है, आर्टिकल 1 के अंदर हमारा। तो इसके अंदर और कहा गया है क्या कि जैसे कि हमारा इसी थीम के ऊपर ये बेसिकली आर्टिकल है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि यही सबसे पहला बात तो क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर इंडिया का नाम जो है वो भारत एंड इंडिया दोनों है, हमारी कंट्री का नाम भारत एंड इंडिया दोनों है। दूसरा चीज क्या है, एक मिथ है, एक मिथ है क्या कि जो ये इंडिया नाम है ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ये मिथ बिल्कुल गलत है। बिकॉज इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, बिकॉज ये क्या है ना कि जब 5th सेंचुरी के आसपास, 5th सेंचुरी BCE, ग्रीक्स लोग जब इंडिया में आए तो उनको समझ में नहीं आया कि इस जगह का नाम क्या होता है। तो मेनली क्या होता है कि अगर मान लो कोई हम जगह पे जा रहे हैं, हमको पता नहीं होता है नाम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग उस जगह का नाम रख देते हैं कि अरे ये तो गंगा किनारे गाँव है, अरे ये तो यमुना किनारे गाँव है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग याद रख सकते थे। तो सेम ग्रीक्स लोगों ने भी क्या किया कि यहाँ पे एक नदी बहती थी, इंडस रिवर। अगर इंडिया का ऐसे मैप ये रहा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इंडस रिवर है, ठीक। तो जो ग्रीक के पीपल थे उन्होंने क्या बोला, ये इंडस रिवर है तो इसके पार में जो भी लोग रहते हैं, ठीक ना, इस कंट्री का नाम क्या होगा, इंडिया है। तो जो फिफ्थ से मतलब हमारा जो कंट्री का नाम है इंडिया, वो कोई ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया है। एक कंट्री का नाम जो इंडिया है वो हमारा 5th सेंचुरी BC से ही चले आ रहा है, जो कि ग्रीक ने दिया था। मतलब अप्रोक्स 2500 साल पुराना नाम है इंडिया, ठीक है। ये नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। ये एक मिथ है। दूसरा मिथ क्या है कि भारत नाम जो है पूरे हमारा एंशिएंट नाम है, रियल नेम हमारा भारत है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये भी हमारा मिथ है क्या कि भारत जो है, भारत नाम जो है हमारा वो क्या इंडिया का एंशिएंट नेम है, हमारे कंट्री का एंशिएंट नेम है, ठीक है। बट ये सही नहीं है। रीजन, हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा है क्या, आर्यन सिविलाइजेशन, ठीक है। भारत नाम जो आया है कहीं ना कहीं जो हम लोग वैदिक टेक्स्ट का हमारा है जिसके अंदर भरत मुनि का बात किया गया, उनके थ्रू नाम आया है, ठीक। लेकिन भरत मुनि कौन थे, दे बिलोंग्स टू द आर्यन सिविलाइजेशन। और हमें पता है क्या, हिस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो आर्यन सिविलाइजेशन थे वो कहीं ना कहीं, ये जो इंडिया का ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट है, सेकेंड मैप क्लियर कर देता हूँ मैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इंडिया का जो पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट था हमारा क्या, पंजाब वाला, जहाँ पे आर्यंस आके स्टेबलाइज हुए थे, वेस्टर्न यूपी वाला, और थोड़ा मोड़ा इधर राजस्थान वाला, नॉर्थ राजस्थान हो गया, नॉर्थ मध्य प्रदेश हो गया, वो वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के अंदर। तो बेसिकली जो आर्यंस थे हमारे वो इस पार्ट के अंदर ही वो मतलब कहीं ना कहीं इसी पार्ट में वो लोग रहते थे, उनका जो किंगडम था, रूल था, कहीं ना कहीं इसी पार्ट में था हमारा। और टाइम टू टाइम थोड़ा मोड़ा एक्सटेंड हुआ, बट बेसिकली वो लोग नॉर्थ इंडिया में ही थे। नॉर्थ इंडिया में उनका एक टाइप से रूल था। वो लोग ना तो साउथ इंडिया में थे ना ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे, तो उनका जो रूल था मेनली क्या था, आर्यंस का, आर्यंस का वो नॉर्थ इंडिया में था। और लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी क्या है, कश्मीर में नहीं था उनका रूल, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब वो जो था वो बहुत ही छोटे से जगह पे रूल कर रहे थे इंडिया में, नॉर्थन इंडिया के अंदर। अब उन्होंने उस कंट्री का मतलब जो एरिया उनके अंदर था, जो इंडिया का जो पार्ट उनके अंदर था उसका नाम उन्होंने भारत रखा था, ठीक है। तो कभी भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारे पूरे कंट्री का नाम भारत नहीं था। भारत जो नाम यूज हो रहा था वो मेनली जो आर्यंस का जो कंट्री था उनके लिए वो नाम यूज हो रहा था। तो साउथ में जो था वो लोग यूज कर रहे थे अपना चोला हो गया, पांड्या हो गया, द्रविडियंस हो गया, वो सब यूज कर रहे थे, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का तो बात ही नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल था, मतलब बहुत ज्यादा रिवर था, तो इसके पार हार्डली कोई गया था, ठीक है। तो इस ये एक मिथ है कि इंडिया जो हमारा जो नाम है वो क्या है, बहुत ही पुराना है, ब्रिटिशर्स का नहीं दिया हुआ ये नाम ग्रीक्स ने दिया था 2500 साल पहले। और ये नाम पूरे कंट्री के लिए यूज हुआ था। और जो भारत नाम है वो कहीं ना कहीं आर्यन सिविलाइजेशन से होकर निकला है, जो कि बहुत ही लिमिटेड में था इंडिया के अंदर। तो भारत कभी भी हमारे कंट्री का एंशिएंट नाम पूरा इंडिया, पूरा कंट्री के लिए यूज नहीं हुआ था। वो पर्टिकुलरली एक
एक सिविलाइजेशन के लिए यूज हुआ था, एक पर्टिकुलरली डायनेस्टी के लिए यूज हुआ था, एक किंगडम के लिए यूज हुआ था, जो कि नॉर्थ इंडिया में ही तक ही लिमिटेड था। तो ये चीज है हमारा। तो यही लास्ट में यही बोला गया क्या कि ऑलरेडी हमारे कंट्री का जो नाम इंडिया और भारत है, ऑलरेडी आर्टिकल 1 के अंदर बोला गया क्या, इंडिया दैट इज भारत। जब इंडिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबके अंदर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होता है, भारत सरकार भी होता है। जब सब कुछ ऑलरेडी है तो फिर ये सब बस एक पॉलिटिकल डिबेट है, तो उतना ज्यादा